तो ये एपिसोड है रेगुनेट इमोर्टल का एपिसोड 64। तो आप लोगों ने 63वें एपिसोड में देखा था कि जो हमारा वांगलिंग था ना, वो फाइनली एक पोर्टल के अंदर जो कि रेन डोर के अंदर पहुंचाएगा हमारे वांगलिंग को, उसमें प्रवेश कर गया था। और जो सुजाकू प्लेनेट पर 6 कोल्ड ड्रिंक थे ना, 6 बंदे अलग अलग जगह से रेन डोर की ओर निकल जाते हैं और अब आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो कर लो। और एक और बात, बुधवार से एक नई स्टोरी आने वाली है इसी चैनल पर, जो कि प्योर हिंदी में होगी। हालांकि वो है चाइनीज नोवेल, लेकिन वो आपको हिंदी में सुनने को मिलेगी एकदम प्योर देसी स्टाइल में। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि रेन डोर के अंदर तेजी से जा रहा होता है। अब जैसे जैसे हमारा वांगलिंग आगे जा रहा होता है ना, वैसे वैसे हमारा वांगलिंग जो सुजाकू प्लेनेट है ना, उससे भी लगातार दूर जा रहा होता है। हमारा वांगलिंग सुजाकू प्लेनेट को छोटा होता हुआ भी दिख रहा होता है। अब वांगलिंग महसूस करता है कि सुजाकू प्लेनेट से टोटल 6 बंदे जा रहे हैं रेन डोर की ओर। अब इनमें से वांगलिंग देखता है कि एक तो है इन 6 बंदों में वो ही, एक है रेड बटरफ्लाई जो कि रेड कलर के कपड़े पहनी हुई है, एक है जाइंट एक्स क्लेंस है जिसके माथे पर एक कुल्हाड़ी का चिन्ह पड़ा हुआ है, एक है बुढ़ा जो कि ग्लास में अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, ऐसे ही जो लोकी का जग होता है ना, उससे ये लगातार कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। एक बंदा और है जो कि किलिंग इंटेंट एकदम बाहर निकाल रहा है, जिसे देखकर हर कोई कांप जाए। अब जैसे हमारा वांगलिंग 5 बंदों को देखता है ना, तो हमारे वांगलिंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि अब वो सुजाकू प्लेनेट के जो टॉप लोग हैं ना, उनके बीच में आकर खड़ा हो गया है। वांगलिंग चलता है तो मुस्कुराते हुए सबको नजरअंदाज कर देता है, और जो रास्ता है ना, वो ऐसे ही गुजरता रहता है। अब इतने में हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक गोल सा बवंडर सा घूम रहा था, और इस बवंडर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा हो रहे थे, और यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, और जितने भी बंदे यहाँ पर आ रहे थे ना, वो अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर पहुंचते जा रहे थे लगातार, और जो प्लेटफॉर्म है ना, वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। अब इतने में यहाँ पर हमारा वांगलिंग, रेड बटरफ्लाई, वो एक घूसड़ बुढ़ा, कुल्हाड़ी वाला बुढ़ा बोला जाए तो जिसके माथे पर कुल्हाड़ी है ना, वो वाला बंदा, और क्लीन इंटेंट वाला बंदा, बेबी बोला जाए तो सुजाकू प्लेनेट से जो 6 बंदे आए हैं ना, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, और जो प्लेटफॉर्म है ना, उन्हें घेर लेते हैं। अब धीरे धीरे कर सारे प्लेटफॉर्म ही भर जाते हैं, और जो पोर्टल घूम रहा था ना, वो भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इसका मतलब अब बहुत जल्द जो रेन डोर का मेन दरवाजा है ना, वो खुलने वाला है। अब हमारा वांगलिंग यहाँ पर इंतजार कर ही रहा होता है, और सभी लोगों को देख ही रहा होता है। तभी अचानक यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि सोल फॉर्मेशन पर ही था। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है ना, तो वो यहाँ पर सभी को देखता है। वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे प्लेनेटों से अलग अलग लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है ना, उसके लिए एक भी खाली नहीं है। ये बंदा चलता है तो जो सुजाकू प्लेनेट के 6 बंदे आए हैं ना, 6 बंदों की ओर आगे बढ़ जाता है। अब जो बंदा चलता है तो सबसे पहले उस बंदे के पास पहुंचता है, बोला जाए तो जाइंट डेमन एक्स क्लैन वाले बंदे के पास पहुंचता है, जिसके माथे पर एक कुल्हाड़ी का चिन्ह पड़ा हुआ है। अब जैसे ये बंदा कुल्हाड़ी वाले बंदे के पास पहुंचता है ना, और जो कहता है कि मुझे तुम्हारा प्लेटफॉर्म चाहिए, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। कुल्हाड़ी वाला बंदा चलता है तो सामने वाले बंदे की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है, और तुरंत जो अपना साइज है ना, वो बड़ा कर देता है। अब जैसे ये दूसरा बंदा जो कि कुल्हाड़ी वाले बंदे का जगह लेना चाहता था, वो बंदा जब ये दिखता है कि कुल्हाड़ी वाला बंदा पावरफुल है, तो वो पीछे हट जाता है। अब इतने में ये बंदा चलता है तो रेड बटरफ्लाई की ओर देखता है। अब जैसे रेड बटरफ्लाई ये देखती है कि ये बंदा मेरी सीट लेना चाहता है, तो रेड बटरफ्लाई चलती है, तो अचानक अपनी लाल आंखों को खोलती है और अपनी पावर को रिलीज करती है। इतने में सामने वाला बंदा समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और शायद सोल फॉर्मेशन के हाई लेवल पर है, इसलिए तुरंत पीछे हट जाता है। अब इतने में ये बंदा चलता है तो जो बुढ़ा है ना, जो की सुजाकू प्लेनेट से आया है, उसकी ओर देखता है, लेकिन बुढ़े से थोड़ा सा अलग ही शक्तियां महसूस कर रहा था, इसलिए बुढ़ी की ओर भी नहीं जाता। और जो एक और बंदा था ना, जिसके अंदर से किलिंग इंटेंट हिट रहा था, तो उस किलिंग इंटेंट की वजह से उसकी ओर भी नहीं जाता। अब ये बंदा चलता है तो इसकी नजर वांगलिंग पर पड़ती है, और सीधा वांगलिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ये बंदा वांगलिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है ना, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग हमारे वांगलिंग की ओर देखने लगते हैं, लेकिन वांगलिंग चलता है तो वो सामने वाले बंदे को भी नजरअंदाज कर देता है जो उसकी ओर आ रहा था। साथ ही साथ जो आसपास के बंदे देख रहे थे ना, उसे उन्हें भी सभी को नजरअंदाज कर देता है। वांगलिंग चलता है तो अपने हाथ की सील बदलता है, और सील बदलते ही यहाँ पर एक मेढक प्रकट होता है जो कि हमारे वांगलिंग का असल में पपटी था। अब जैसे ये मेढक प्रकट होता है ना, तो ये मेढक चलता है तो एक थंडर वाली बॉल बनाता है, और सीधा जो सामने बंदा आ रहा था ना, हमारे वांगलिंग को हटाने के लिए उसकी ऊपरी कर देता है। अब जैसे ही सामने वाला बंदा वांगलिंग को ऐसा करता हुआ दिखता है और अपने ऊपर एक लाइटनिंग बॉल से अटैक होता हुआ दिखता है, तो ये बंदा चलता है तो सामने 2-3 सील बना देता है, और बड़ी मुश्किल से जो मेढक का थंडर वाला अटैक था ना, बॉल टाइप का, उसे बड़ी मुश्किल से रोकता है, और तो और ब्लड की उल्टियां भी करने लगता है। ये बंदा समझ जाता है कि शायद इन सभी में जो सबसे खतरनाक बंदा है ना, वो वांगलिंग ही है, इसलिए ये पीछे हट जाता है। अब इतने में ये सब चल ही रहा होता है, तभी जो पोर्टल था ना यहाँ पर, वो अचानक घूमने लगता है,
अब जैसे ये पोर्टल घूमता है ना, तो यहाँ पर जितने भी बंदे आए थे ना, सारे के सारे बंदे चलते हैं तो तेजी से उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, और तो और सुजाकू प्लेनेट के बंदे भी अंदर जाने लगते हैं, लेकिन हमारा वांगलिंग अंदर नहीं जाता। अब जैसे ही सारे के सारे लोग अंदर चले जाते हैं ना, तो सभी के पीछे हमारा वांगलिंग चलता है, तो वो भी फाइनली इसी पोर्टल से अंदर चला जाता है। अब जैसे वांगलिंग अंदर आता है ना, तो उसे महसूस होने लगता है कि मानो वो एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट कर रहा हो। वांगलिंग ऐसा महसूस करने लगता है कि मानो जो ब्रह्मांड है ना, आकाश है ना, उसके अंदर से तेजी से ट्रेवल कर रहा हो। हालांकि वांगलिंग पूरे रास्ते अपनी आंखें खुली रखता है, लेकिन फिर भी जैसे ही वांगलिंग एक बार अपनी आंखें झपकाता है ना, वैसे ही वांगलिंग अचानक एक अलग ही जगह पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो वो देखता है कि नीचे जो घास वगैरह है ना, वो भी सूख चुकी है, और जो जगह है ना, वो थोड़ी सी खंडर है, लेकिन दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हमारा वांगलिंग समझ जाता है कि जिस समय ये जगह उजड़ी नहीं होगी ना, उस समय ये जगह दुनिया की बेस्ट जगहों में से एक होगी। अब यार एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई जो ड्रैगोनेट इमोर्टल है ना, ये असल में एक प्लेनेट पर नहीं है, बल्कि ये पूरे यूनिवर्स में है। बोला जाए तो एक गैलेक्सी में लाखों करोड़ों प्लेनेट रहते हैं ना, वैसे ये पूरी की पूरी गैलेक्सी पर मतलब की एक्सप्लेन की गई है। उम्मीद है समझ रहे होगे। और जब हमारा वांगलिंग दूसरी दुनिया में जाएगा ना, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि वांगलिंग दूसरी गैलेक्सी में जा रहा है। हर कोई नहीं, उम्मीद है समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही वांगलिंग रेनडोर के पास पहुंचता है ना, या फिर बोला जाए तो रेनडोर के अंदर पहुंचता है ना, तो उसे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। वांगलिंग समझ जाता है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रही होगी एक समय में। वांगलिंग चलता है तो लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब कुछ दिनों तक आगे बढ़ते रहने के बाद हमारा वांगलिंग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बिल्डिंगें वगैरह तो बहुत सी थी, लेकिन एकदम खाली थी, जैसे मानो इंसानों का यहाँ पर लाखों सालों पहले अस्तित्व ही मिट गया हो। हालांकि ऐसा ही हुआ है, रेनडोर के अंदर इंसानों का अस्तित्व मिट गया है। उम्मीद है समझ रहे होगे। अब वांगलिंग देखता है कि ये बिल्डिंगें भी बनी हुई थी ना, ये भी बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की बनी हुई थी। इनके अंदर बोला जाए तो ये बिल्डिंग बनाने में जो भी पत्थर या स्टोन का उपयोग किया गया होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है। वांगलिंग चलता है तो इन सभी को नजरअंदाज कर लगातार आगे बढ़ता रहता है। हालांकि हमारे वांगलिंग को एक दो अच्छे आइटम भी मिलते हैं, जिन्हें हमारा वांगलिंग अपने पास रख लेता है और आगे बढ़ता रहता है। अब वांगलिंग आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी जैसे कोई फटाका वगैरह फूटता है ना, तो वहाँ पर निशान रह जाते हैं। ऐसे ही एक अटैक का निशान दिखता है हमारे वांगलिंग को, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब जैसे ही वांगलिंग इस अटैक के पास, बोला जाए तो अटैक के निशान के पास पहुंचता है ना, और इस निशान से हाथ लगाता है ना, तो इस निशान से कुछ शक्तियां निकलती हैं और हमारे वांगलिंग के अंदर चली जाती हैं। अब जब वांगलिंग अपने साथ ऐसा होता हुआ देखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि उस समय ये अटैक करने वाला इंसान कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा, कि अब तक इतने हजारों लाखों साल बाद भी ये शक्तियां उपलब्ध हैं। वांगलिंग समझ जाता है कि उसका लेवल एकदम अलग ही लेवल पर रहा होगा। अब वांगलिंग चलता है तो इस बात को भी नजरअंदाज करता है और आगे बढ़ता रहता है। अब लगभग 4-5 दिन गुजर जाते हैं हमारे वांगलिंग को ढूंढते ढूंढते, और हमारा वांगलिंग फाइनली एक और नई जगह पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर पहुंचता है ना, तो यहाँ पर हमारे वांगलिंग को एक स्टोन दिखता है, जो कि थोड़ा अलग ही प्रकार का स्टोन था। वांगलिंग चलता है तो इस स्टोन की जांचा पड़ताली करने लगता है कि भाई आखिरकार इस स्टोन में ऐसा है क्या। अब वांगलिंग इस स्टोन की जांचा पड़ताली कर ही रहा होता है, तभी वांगलिंग को अनुभव हो जाता है कि इस स्टोन के अंदर जरूर कुछ खास शक्तियां हैं। इसलिए वांगलिंग चलता है तो स्टोन को साइड में हटाता है, और स्टोन के अंदर से जो भी शक्तियां वगैरह थी ना, सारी की सारी शक्तियों को अपने शरीर में सोख लेता है। अब जैसे ही वांगलिंग ऐसा करता है ना, तो थोड़ी सी ही सही, लेकिन हमारे वांगलिंग की शक्तियां बढ़ जाती हैं। वांगलिंग समझ जाता है कि शायद यहाँ पर आस पास जितने भी स्टोन वगैरह है ना, इन सभी के अंदर कुछ शक्तियां हैं, इसलिए सभी की शक्तियां मुझे सोख लेना चाहिए। अब जब वांगलिंग सोचता ही है, तभी यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है जो कि हरे कलर के कपड़े पहने हुआ था। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना, तो सबसे पहले वांगलिंग की ओर घूरकर देखता है, और फिर घूरकर देखने के बाद वांगलिंग से कहने लगता है कि सोल फॉर्मेशन कल्टीवेशन मास्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस जगह को आज से 3000 साल पहले मेरे जो पूर्वज है ना, उन्होंने ढूंढा था, इसलिए आप इस जगह से कुछ भी नहीं ले जा सकते, आप यहाँ से चले जाइए। अब भाई साहब जैसे एक हरे कलर के कपड़े पहने वाला बंदा हमारे वांगलिंग से कहता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो एकदम घूरकर इस हरे कलर के कपड़े पहने वाले बंदे को दिखता है, और इसी घूरने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब इसका अगला पार्ट शायद गुरुवार को आएगा सुबह के टाइम। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर,